बुरहानपुर जिले के करीब 10 से 12 हजार आदिवासियों ने जिला प्रशासन के विरुद्ध भरी हुंकार। मामला आदिवासियों के जिले से करीब 8,000 पट्टे निरस्त करने का मामला। बुरहानपुर आदिवासी बाहुल क्षेत्र में 40 साल से भी अधिक समय से काबिज करीब 8,000 आदिवासी किसानों के जिला प्रशासन वन विभाग ने वनाधिकार अधिनियम के तहत पट्टे निरस्त कर दिए हैं। वन विभाग का अमला इन आदिवासी किसानों को खेती व अन्य दूसरी विकास की गतिविधि नहीं करने देकर उन्हें जल्द बेदखल करने की बात कर रहा है। बेदखल करने की बात कह रहा है। जिला प्रशासन वन विभाग के इस ताजे फरमान के बाद क्षेत्र के आदिवासी शासन प्रशासन के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। वन विभाग द्वारा बेदखली की कार्रवाई से आदिवासी भुखमरी और आत्महत्या करने को मजबूर होंगे। पीड़ित आदिवासियों ने न्याय के लिए चरणबद्ध आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया था, जिसके बाद आज सभी स्टेडियम ग्राउंड में इकट्ठे हुए। बताए क्या मुद्दे को लेकर के इकट्ठे हुए आप? ये हमारे ये दावा ग्राम सभा में पास किए, ग्राम सभा में पास हो गए, उपखंड में पास हो गए, फिर पास होने के बाद अभी जिले में जाके ये अपात्र कर रहे। तो अपात्र करने का नोटिस हमको मिलना चाहिए कि हमको नोटिस नहीं दिए, निकाय एसडीएम नोटिस दिए, निकाय कलेक्टर नोटिस दिए हमको, है ना। जबरदस्ती अभी हमारे खेती में जाके धमकी दे रहे हैं कि तो यहाँ से हट जाओ, ट्रैक्टर मत चलाओ, बेलचूड़ी मत चलाओ, ऐसे करके हमको धमकी दे रहे हैं ना। हमारे खेते में से ट्रैक्टर भी उठा के ला रहे, किसको नोटिस नहीं दे रहे, किसको जाके नहीं बोल रहे हैं ना। यहाँ से जाते फॉरेस्ट है ना, उसको ट्रैक्टर को उठा के लेके आ जाते है ना। पहले तो ड्राइवर को उठा के लाते, फिर ट्रैक्टर उसको लाना था तो हमारा ड्राइवर को भी अंदर कर देता ना, ट्रैक्टर को भी जमा कर देता। तो ये कारण ऐसा हमारे को कानून हम शिकार उनको उलट हम शिकार है कि एसडीएम को कलेक्टर को हम शिकार है कि कानून में ये लिखे है क्या कि आदिवासी को जाके बेदखल करना, कि कभी भी नोटिस सूचना देना हो ना हमको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा बाई, जागृत दलित संगठन कार्यकर्ता। अभी शामिल हुए सबकी मांग है। ये जो निर्णय लिया गया वन अधिकार तुरंत बदला जाए, उसको लेकर आदिवासी संगठनों ने यहाँ पर धरना शुरू किया है। लगभग 3 बजे आदिवासी संगठन जिला प्रशासन के अधिकारियों को ज्ञापन देगा। बुरहानपुर से रिजवान खान की दावे खारिज होने का जो इन्होंने कहा है, और कानून का जिस तरह से पालन होना चाहिए था कि दावा ग्राम सभा हुई, सत्यापन हुआ, सत्यापन होने के बाद में उपखंड स्तरीय समिति में भेजा, उपखंड स्तरीय समिति में भेजने के बाद में जहाँ पर दावा खारिज हुआ था तो उपखंड स्तरीय समिति में उनको वहाँ पर से दावेदार को नोटिस भेजना चाहिए था कि आपका दावा से खारिज हुआ। इस कारण निवेदन करो पूरी तरह से और अनुशासन जो लोग इकट्ठे हुए किस मुद्दे को लेकर? आज यहाँ पर जो सब बुरहानपुर ज़िले के कोने कोने से जो आदिवासी आए हैं, ये सब लोग मतलब खेती करने वाले हैं, और ऐसा नहीं कि ये कोई नया अतिक्रमण है। कम से कम हमारे जो लोग जो आज आए हैं, आज वन अधिकार मान्यता कानून 2006, नियम 2007, संशोधन नियम 2008 और 2008 में जब कानून आया तो उसमें बोले कि अगर 13 दिसंबर 2005 के पूर्व से जो लोग सतत खेती कर रहे हैं, इनका अधिकार बनता है तो पति पत्नी का दावा कर सकता है संयुक्त नाम से। तो हमारे लोगों ने दावा किया। दावा करने के बाद में मुखिया पर जाकर भौतिक सत्यापन भी हुआ, फिर ग्राम सभा भी हुई। ग्राम सभा में दावा अनुमोदन करके मान्य करके उपखंड स्तरीय समिति को भेजे थे, और ऐसा भी नहीं 3-3, 4-4 बार ग्राम सभा हुई। तो अब उपखंड स्तरीय समिति पूरे मतलब दावे में क्या क्या है ना, साक्ष्य लगा है, क्या चीज़ है, उनको मतलब अनदेखा करते हुए सारे दावे निरस्त करके उपखंड स्तरीय समिति जिला स्तरीय समिति को भेजे। आप लोग क्या चाहते हो? हाँ, आप पहले बीच में मत बोलो, बोलने दो। जिला स्तरीय समिति ये बोल रहे हैं कि भाई उपखंड स्तरीय समिति जो दावे निरस्त किए हैं उन्हीं को देखते हुए हम भी निरस्त किए। तो भाई उनके भी जब तुमको जांच समिति अगर बनाई तो धीरे से क्या क्या कागज साक्ष्य में दिए हैं ये चीजें देखना चाहिए। अरे आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हो? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे दावे वापस उपखंड स्तरीय समिति या जिला स्तरीय समिति वापस ग्राम सभा को लौटाए और पुनः उसका निरीक्षण करे और लोगों का। उन्होंने आपकी बात नहीं मानी, अगर हमारी बात अगर नहीं मानते हैं तो हमारा कहना है कि कानून बोल रहा, हम नहीं बोल रहे कि हमको अगर किस कारण से दावेदार का दावा निरस्त किया उसका कारण सहित नोटिस जारी करो, सूचना नोटिस नहीं दिए फिर क्या करेंगे? नहीं तो हमारा फिर आंदोलन चालू रहेंगे। फिर आज तो ये हम चेताने के लिए जो हम 1 दिन का परमिशन मिला है, एक दिन का। लेकिन अगर मेरा नाम है रूम सिंह, मैं रहता हूँ बाकड़ी एकता संगठन का
देख रहे हैं यहाँ 10,000 से ज़्यादा लोग आए हैं, जिसमें लगभग 5,000 महिलाएं हैं। ये इस कारण से इस समय जब खेती के समय किसान को अपने खेत छोड़ के यहाँ इसलिए आना पड़ा क्योंकि बुरहानपुर ज़िले में वन अधिकार कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए बताया जा रहा है कि सबके 8,000 से ज़्यादा दावे खारिज किए गए हैं। ये मौखिक बता रहे हैं। ये वन अधिकार कानून के साथ मजाक है। जो कानून बोलता है कि ग्राम सभा सिफारिश करेगी, ग्राम सभा के प्रस्ताव पर फिर एसडीएम लेवल पर जाएगा, फिर जिला लेवल पर जाएगा, हर लेवल पर मौका होगा अपील का, और कभी भी खारिज होगा तो कारण बताना चाहिए कि क्यों खारिज हुआ है। ये कुछ भी नहीं हुआ है, ना कारण बताया गया है, ना नोटिस तक दी गई है कि आपका खारिज हुआ है, ना अपील का मौका दिया गया है, ना किसी भी प्रकार का कानून का पालन किया गया है। पर अभी वन विभाग गांव-गांव में घूम के बोल रहे हैं कि हम आपको खेती नहीं करने देंगे, लोगों के ट्रैक्टर छीन रहे हैं अवैध रूप से और धमकी दे रहे हैं। और जिला प्रशासन जिनकी जिम्मेवारी थी इस कानून की क्रियान्वयन, वन विभाग तो सिर्फ एक एजेंसी है, जिस कलेक्ट्रेट की जिम्मेवारी थी वो कलेक्ट्रेट मौन है। तो हम ये उनको ये बताने आए हैं कि ये पूरी पब्लिक कानून जानती है, कानून की रक्षा के लिए खड़ी है, अपने खेत के रक्षा के लिए खड़ी है, और आपने अवैध रूप से किसी को भी प्रताड़ित किया तो ये पूरी पब्लिक, ये पूरे आदिवासी समाज एक है, कानून का पालन करवा के ही रहेंगे। यही वन विभाग, आप सब बुरहानपुर प्रेस को अच्छे से मालूम है कि 2022-23 में किस तरह से अंधाधुंध कटाई की गई थी, और वो कटाई यही प्रशासन द्वारा की गई थी। और यही पब्लिक उस समय भी आके बोला था कि आप जंगल कटवाना बंद करो, आप ही कटवा रहे हैं, प्रशासन इस जंगल को कटवा रही है, और पूरे लकड़ी कटवा के पूरी तस्करी हुई है। ये जो एक माफिया है, जो तस्करी माफिया है, उसके उनके पीछे जो है पूरी प्रशासन रही है, कई नेता रहे हैं, आप सब जानते हैं। ये बहुत बड़ा माफिया है जो तस्करी करवा रहा था और अभी भी छुटमुट करवा रहा है, और उसको संरक्षण दिया गया इसी प्रशासन द्वारा संरक्षण दिया गया था। और अभी यही प्रशासन जंगल बचाने के नाम पर पीढ़ियों से बसे आदिवासियों को उजाड़ने की कोशिश कर रही है, जिसने बुरहानपुर जिले में जागृत आदिवासी दलित संगठन द्वारा नेहरू स्टेडियम तस्करों को सौंपा। विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इन आदिवासियों की मांग है कि जिला